विशिष्टाद्वैत दर्शन में रामानुज का मोक्ष विचार पर क्या मत थे? तो रामानुज के मत में आत्मा का बंधन पूर्व कर्मों का फल होता है। व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार शरीर ग्रहण करता है। अविद्या के कारण आत्मा अपने आप को संसार की विभिन्न वस्तुओं तथा शरीर के साथ अपनापन का संबंध स्थापित कर लेती है। वह ममत्व के द्वारा जकड़ी जाती है। इस प्रकार उसमें अहंकार की भावना उत्पन्न हो उठती है। इसका परिणाम ये होता है कि वह दुख, पीड़ा, शोक आदि से प्रभावित होती है। यही बंधन है। कर्म और ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के दो साधन हैं, ऐसा रामानुज का विचार है। जहाँ तक कर्म मार्ग का संबंध है, उनका विचार है कि मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि अपने वर्णाश्रम धर्म से संबंधित सारे कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करे। प्रत्येक मुमुक्ष को वेद में वर्णन किए गए नित्य और नैमित्तिक कर्मों का पालन करना चाहिए। मुमुक्ष के सारे कर्म निष्काम की भावना से ही करने चाहिए। सकाम कर्म आत्मा को बंधन ग्रस्त करते हैं। इसके विपरीत निष्काम कर्म आत्मा को बंधन की अवस्था में नहीं लाते, बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों के फल को निष्क्रिय बना देते हैं। जहाँ तक इन कर्मों की विधि का संबंध है, रामानुज मीमांसा दर्शन के अध्ययन का आदेश देते हैं, परंतु मीमांसा का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। मीमांसा का अध्ययन कर लेने के बाद मुमुक्ष को वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। वेदांत का अध्ययन जगत का ज्ञान प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप वह आत्मा को शरीर से भिन्न समझने लगता है। उसे ये विदित हो जाता है कि आत्मा ईश्वर का अंश है तथा ईश्वर जगत का सृष्टा है, पालन करता है और संहार करता भी है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि मुक्ति केवल तर्क तथा अध्ययन मात्र से नहीं प्राप्त हो सकती। यदि ऐसा होता तो वेदांत के अध्ययन मात्र से लोग मुक्त हो जाते। मोक्ष की प्राप्ति भक्ति के द्वारा ही संभव है। ईश्वर की दया आत्मा को मोक्ष प्राप्ति में काफ़ी महत्व रखती है। इसलिए रामानुज ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन माना है। उन्होंने ज्ञान और कर्म पर मोक्ष प्राप्ति में इसलिए बल दिया कि उनसे भक्ति का उदय होता है। सच पूछा जाए तो ईश्वर की भक्ति तथा ईश्वरोपासना ही मोक्ष के असली साधन हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम भावना को रखना ही भक्ति है। इस प्रेम भावना को भक्ति, उपासना, ध्यान आदि नामों से विभूषित किया जाता है। गहरी भक्ति और शरणागति से प्रसन्न होकर ईश्वर जीव के संचित कर्मों और अविद्या का नाश कर देते हैं। इसका फल ये होता है कि जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। दुख, पीड़ा, शोक आदि का अंत हो जाता है। जीव को परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार वह मुक्त हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति रामानुज के अनुसार मृत्यु के उपरांत ही संभव है। जब तक शरीर विद्यमान है, जीव मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार रामानुज विधेय मुक्ति के समर्थक हो जाते हैं। उनका ये मत सांख्य, शंकर, बुद्ध जैसे दार्शनिकों के विचार से मेल नहीं रखता। वे विधेय मुक्त के अतिरिक्त जीवन मुक्त में भी विश्वास करते हैं। मोक्ष का अर्थ आत्मा का परमात्मा से तदाकार हो जाना नहीं है। मुक्त आत्मा ब्रह्म के सदृश हो जाती है और वे अपनी पृथकता छोड़कर ब्रह्म में लीन नहीं हो जाती, अर्थात वह अपनी पृथकता को छोड़कर ब्रह्म में लीन नहीं हो जाती है। रामानुज के मत में मोक्ष ब्रह्म से साम प्राप्त करने की अवस्था है। उनका विचार शंकराचार्य के विचार का विरोधी है। शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष का अर्थ आत्मा और ब्रह्म का एकीकरण है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा और ब्रह्म के बीच अभेद हो जाता है। रामानुज का शंकराचार्य का मत मान नहीं है। उनका कहना है कि आत्मा जो सीमित है वो कैसे असीमित ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित कर सकती है। मुक्त आत्मा ईश्वर जैसी हो जाती है। वो सभी दोषों और अपूर्णताओं से मुक्त होकर ईश्वर से साक्षात्कार ग्रहण करती है। वह ईश्वर जैसा बनकर अनंत चेतना तथा आनंद का भागी बनती है।
अर्थात ईश्वर जैसा बनकर वो अनंत चेतना तथा अनंत आनंद का भागीदार बनती है। रामानुज में भक्ति भावना इतनी प्रबल है कि वे मुक्त आत्मा को ब्रह्म में विलीन नहीं मानते। भक्ति के लिए सबसे बड़ा आनंद है ईश्वर की अनंत महिमा का अनवरत ध्यान, जिसके लिए उसका अपना अस्तित्व आवश्यक है। रामानुज के अनुसार मोक्ष के लिए ईश्वर की कृपा अति आवश्यक है। बिना ईश्वर की दया से मोक्ष असंभव है। परंतु शंकराचार्य जी ने मोक्ष को जीवात्मा के निजी प्रयत्नों का फल मानते हैं। रामानुजाचार्य जी का मोक्ष विचार न्याय वैशेषिक के मोक्ष विचार से भिन्न है। न्याय वैशेषिक के अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा का चैतन्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ आत्मा का आगंतुक गुण है। रामानुज के मत में मोक्ष प्राप्ति पर भी आत्मा में चेतना रहती है, क्योंकि वो आत्मा का आवश्यक गुण है। तो इस तरह हमने आज रामानुज का विशिष्टाद्वैत दर्शन में मोक्ष विचार पर चर्चा किया।